गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, अंबाला कोर्ट कलर की फाइनली एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है, जिसका वेट आप काफ़ी टाइम से कर रहे थे। फाइनली कल ही नोटिस आया है कि अंबाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो कलर की वैकेंसीज आई हुई थी, ठीक है, उसकी फाइनली एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है। ठीक है, देखिए बच्चों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है। जो बच्चे अम्बाला से हैं या फिर आसपास डिस्ट्रिक्ट से हैं, विलेजेस से हैं, जो चाह रहे थे कि सर हमारी अम्बाला कोर्ट के अंदर ही स्पेसिफिक जॉब मिल जाए हमें क्लर्क की पोस्ट पे, तो अब आपके पास मौका है। काफ़ी टीचर ये बोल रहे थे, काफ़ी हर जगह रूमर फैला रहे थे कि अब वैकेंसी नहीं आएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होएगा। देखिए वैकेंसीज आ चुकी हैं, एग्ज़ाम डेट भी आउट हो चुकी है। ठीक है, एग्ज़ाम आपका 120% होने वाला है, बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अभी हम बात करें क्या नोटिस आया है, एग्ज़ाम डेट क्या हुई है, आपका वेन्यू क्या रहेगा, किन बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, किन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, सभी के बारे में हम बात करेंगे। साथ में देखिए, जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाद में बच्चों को पता चलता नहीं है, सर हमें वीडियो मिली नहीं, सर एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। तो ऐसे अपडेट के लिए टेलीग्राम व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर लेना और जाके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ में स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको सच में एग्ज़ाम क्लियर करना है, देखिए भीड़ से आपको अलग चलना पड़ेगा। ठीक है, एग्ज़ाम क्लियर मैंने खुद किया 2 बार और हज़ारों बच्चों को करवा चुका हूँ। ऐसा कोई भी कोर्ट नहीं है हरियाणा पंजाब में जहाँ मेरा बच्चा ना बैठा हो। आखिरी 10 से 15 दिन या 20 दिन जितने बचे हैं, ठीक है, मुझे दे दो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे फॉलो कर लो, एग्ज़ाम खुद ब खुद निकल जाएगा। 2 दिन पहले अभी लुधियाना कोर्ट का रिजल्ट आया है, 2 दिन पहले। ठीक है, और अभी सीपीटी भी हो रहा है। जो बच्चा मेरे से जुड़ा था, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, 2-3 बच्चों को छोड़ के। और सीपीटी में भी मोस्टली बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, 53 के आसपास बच्चे मेरे से जुड़े थे, 50 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, अगर किसी बच्चे को डाउट हो आप चेक कर सकते हो लिस्ट वगैरह। ठीक है, तो देखिए इस बारे में बात कर लेते हैं। जो आपको नोटिस आया है, देखिए सबसे पहले ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अम्बाला। ठीक है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, द रिटन एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन एडॉक बेसिस विल बी हेल्ड ऑन 16/8/2026। आप सभी का एग्ज़ाम, जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया था अम्बाला कोर्ट क्लर्क के लिए, 16 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, संडे को। ठीक है, 16 तारीख को एग्ज़ाम आपका रहेगा संडे को। टाइमिंग क्या रहेगी, 11 AM से लेके 1 PM तक आपका एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, साथ में देखिए ये लिखा हुआ है, आपके रोल नंबर, एडमिट कार्ड, किन बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, सीटिंग प्लान, हर एक चीज़ आपका इशू कर देगा कोर्ट अभी कोर्ट की साइट पे विद इन 2 to 3 डेज। सभी अपडेट आ जाएंगी, रोल नंबर, आपका एडमिट कार्ड, सीटिंग प्लान, सब कुछ। ठीक है, एंट्री कब होगी, एंट्री क्लोज कब होगी, आपको कहाँ पर बैठना है, क्या सेटिंग प्लान रहेगा, कहाँ पर आपको क्या वेन्यू रहेगा, हर एक थिंग। ठीक है, आपको अब सपोज करो आपको ये समझ में नहीं आ रहा सर मेरा फॉर्म एक्सेप्ट होगा रिजेक्ट होगा, देखिए मोस्टली बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट हो गया होगा, डोंट वरी एट ऑल। तैयारी में लग जाओ, 16 दिन ही है। ठीक है, देखिए आज आपकी फर्स्ट हो गई है, कल ही आपका नोटिस आया है। 15 दिन रगड़ के पढ़ लो, अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है, अपने पैरों पे खड़े होना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। अगर आप चाहते हैं, हाउस वाइफ हैं, गर्ल्स हैं, सर मेरे आसपास जॉब लग जाए, सर मुझे पैसे नहीं मांगे रहते, मुझे अपने फादर लो पे, हस्बैंड पे, सर अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, 15 दिन है बस, 15 दिन की बात है। आंखें दुख रही हैं, दुखने दो, कुछ और है दिक्कत, हर एक फैमिली में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, होने दो। हर एक चीज़ को साइड में करके 15 दिन है, स्ट्रैटेजी से पढ़ लो। ठीक है, जो पढ़ेगा डेफिनेटली उसका एग्ज़ाम क्लियर होगा। अभी बच्चों का मेरे पास एक डाउट आ रहा था, सर हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, हाई कोर्ट की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो अम्बाला कोर्ट के लिए कैसे करें, दोनों चीज़ों को कैसे हैंडल करें। देखिए सबसे पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी, ये एक हाई कोर्ट है, सपोज करो आपका हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है और ये आपका अम्बाला का रहने वाला है, ये समझिए। ये आपका हाई कोर्ट का और ये आपका अम्बाला का है। देखिए दोनों में आपका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये एग्ज़ाम आपका पेपर पेन टेस्ट रहेगा, ये आपका एग्ज़ाम टोटली कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला है। एस्से, लेटर, ट्रांसलेशन प्रोसेस आप यहाँ पर, ठीक है,
आप पेपर पेन पे लिखोगे और कोई भी कंफर्म नहीं है 4 चीज़ें आए, 1-2 भी चीज़ आ सकते हैं, लेकिन इसमें सारा का सारा कंप्यूटर पे रहेगा और 4 चीज़ें आएँगी। इसमें कट ऑफ जाती है आपकी हरियाणा में 45 से 50, इसमें कट ऑफ जाती है आपकी 80-85 के आसपास, 80 के आसपास। द रीज़न बिहाइंड क्यों? क्योंकि पेपर ईज़ी आता है हाई कोर्ट के कंपैरेटिव। देखिए ईज़ी तो रहता है, लेकिन वही बच्चा क्रैक कर पाएगा जिसको नॉलेज है, जिसको स्मार्ट स्ट्रैटेजी पता है मुझे लास्ट टाइम पे किस चीज़ को छूना और किस चीज़ को इग्नोर करना है। एग्ज़ाम का सिलेबस दोनों के लिए बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है? लेकिन लेवल ऑफ क्वेश्चंस का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब एक बात समझिए, सपोज़ करो बच्चे कहते हैं सर जनरल नॉलेज तो है, दोनों में कवर हो जाएगी। अरे मेरे भाई जनरल नॉलेज तो आपको यूपीएससी की भी मिल जाएगी। आप हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जनरल नॉलेज तो आप भी पढ़ रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि वो भी और हम भी दोनों सेम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं रहता। एक हर एक एग्ज़ाम का एक लेवल होता है और इसका लेवल हाई कोर्ट के कंपैरेटिव अम्बाला कोर्ट का काफ़ी कम है, ठीक है? अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर आपको 10 नंबर का एस्से आएगा जिसको आपको 150 वर्ड्स में लिखना है, लेकिन यहाँ अम्बाला कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में कन्फर्म नहीं है। आपका 20 नंबर का भी आ सकता है, 30 नंबर का भी आ सकता है, ठीक है? और सिर्फ एक ऐसे भी आ सकता है, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कोई यहाँ पर 150 वर्ड का नहीं लिखना होगा, 200, 300, 400 वर्ड का भी लिखना आ सकता है। तो वो कोर्ट के ऊपर हर एक चीज़ डिपेंड करती है। होप सो मेरी बात समझ गए होंगे और कोई डाउट आपका नहीं रहा होगा एग्जैक्टली कि क्या कुछ नहीं आता, सर हाई कोर्ट का हम तैयारी कर रहे हैं, सर उसी से हो जाएगा। अरे मेरे भाई, आप सपोज़ करो हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? आप इसके लिए पढ़ रहे हैं, तो भाई इसके अंदर बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चंस करवा रखे हैं, हाई कोर्ट क्लर्क को देख के। लेकिन इस एग्ज़ाम में वो चीज़ें नहीं आएँगी। आप एग्ज़ाम देने जाओगे तब आप नोटिस करोगे, यार मैं बिल्कुल सब कुछ हार्ड तो पढ़ गया, लेकिन जो ईज़ी था, जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो क्या करोगे आप सब? ठीक है, डेफ़िनेटली एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला। सबसे बड़ी बात देखिए, अम्बाला कोर्ट में सो कम से कम 1000 से 2000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया होगा। कोई लाखों की भीड़ नहीं है कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1000 2000 बच्चों ने फॉर्म को फिल किया होगा आराम से। अटेंडेंस आपकी रहने वाली है हर बार की तरह 1500 के आसपास। 1500 लगा ले लीजिए, 1600 लगा लीजिए, ठीक है? सपोज़ करो 1500 ही बच्चे आ गए। जो मेन कॉम्पिटिशन है बच्चों का, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, ठीक है? सिर्फ़ 1500 में से 300 बच्चा होगा। 200 से 300 बच्चा बस। बाकी बच्चा टाइम पास वाला होगा। कैसा बच्चा? मम्मी पापा ने कह दिया फॉर्म को फिल करना है, कर दे। मेरे दोस्त ने करा है तो मैं भी कर दूंगा। मेरी गर्लफ्रेंड ने करा है, कर दिया, ठीक है? आपके किसी दोस्त ने बताया दूर से, आपके किसी रिश्तेदार ने बताया कि यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं, आपने फॉर्म को फिल कर दिया। ये भाई बहुत सारे नमूने मिलेंगे आपको जो बिना पढ़े जाने वाले हैं, जिनको यही नहीं पता सिलेबस क्या है। तो इसलिए मेन कंपटीशन क्या रहेगा? 300 बच्चों का में से, और वैकेंसी कितनी है? 50 के आसपास। तो आप खुद बताइए कि आप 300 बच्चों में से एक सीट नहीं ले सकते? आप खुद बताइए मुझे, ठीक है? कि आप एक सीट नहीं ले सकते, मतलब मोटा मोटा आप ये समझिए, एक सीट के लिए 6 बच्चा लड़ रहा है, एक सीट के लिए। ये मैंने आपको बिल्कुल राउंड डाटा बता दिया है, काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद। देखिए हर एक चीज़, फॉर्म कितने भी फिल लो, 1000 2000 2500 कितने भी, भाई मेन कंपटीशन इतना ही रहेगा। एग्ज़ाम वाले दिन आप खुद देख के आना, जब पेपर पेन टेस्ट होता है, ठीक है? काफ़ी बच्चे तो काफ़ी कुछ ना छोड़ के आते हैं, पता ही नहीं होता ऐसे क्या होता है, लेटर क्या होता है। अच्छा ये भी आता है, ट्रांसलेशन भी आती है, प्रेसी भी आती है, ठीक है? एग्ज़ाम क्लियर करना है, सबसे बेस्ट रहने वाला है हाउसवाइफ के लिए, गर्ल्स के लिए जो घर से बड़ा दूर नहीं जा सकते, जिनकी शादियाँ हो गई हैं, ठीक है? या फिर एक्स सर्विसमैन है, सभी के लिए एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा रहेगा। किसी के बताने लायक रहोगे कि हाँ, इस जॉब पे बैठा हूँ। लोग बाबूजी, बाबूजी करके बुलाते हैं। होप सो आप मेरी बात समझ गए होंगे। देखिए अभी तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है? तो सर स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, हमें ये बता दो। स्ट्रैटेजी हम कैसे फ़ॉलो करें, हम एग्ज़ैक्टली किस कंटेंट को फ़ॉलो करें, क्या पढ़ें जिससे हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए? तो देखिए, आपने इससे पहले अगर कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उसे कंटिन्यू कीजिए। मैंने भी इसके लिए कोर्स लॉन्च किया हुआ है।
मैंने इसके लिए नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं और इससे बाहर आपको अलग से कुछ करने की नीड नहीं पड़ेगी, इससे बाहर नहीं बनेगा पेपर। अम्बाला कोर्ट के लिए मैंने विजय बैच लॉन्च किया हुआ है, सिलेक्टेड है, सिलेक्शन दिलाएंगे। कॉम्बो बैच आपका रहने वाला है, कंप्लीट जीएस इंग्लिश सब कुछ इसमें कवर करवाया गया है। ये नहीं कि 200-300 वीडियोज़ हैं, लंबी लंबी वीडियो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नोट्स रहने वाले हैं, थोड़ी बहुत आपकी वीडियोज़ रहेंगी, ठीक है, 5 से 10 वीडियोज़ आपकी रहने वाली है, ठीक है। इसे करके चले जाना, इससे बाहर आपको अलग से कुछ भी करने की नीड नहीं है। अगर आपको चाहिए कि सर हाँ, हमें और अच्छा कंटेंट मिले जिससे हमारा एग्ज़ाम क्लियर ही हो जाए, कन्फर्म ही, ठीक है, हम 15 दिन सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, जैसे आप बताओ कि हम वैसे कर लेंगे। देखिए, ये रहता है सफलता बैच, ये सिर्फ अम्बाला कोर्ट क्लर्क के लिए ही है। इसमें आपको विजय बैच मिल रहा है जो मैंने आपको अभी दिखाया है। जीए बूस्टर बुक मिल रही है। जीए बूस्टर बुक क्या है? जिसमें आपके अम्बाला कोर्ट के पिछले 5 साल के पेपर हैं और साथ में सभी कोर्ट के भी 300-400 क्वेश्चन इसमें रहेंगे आपके। अम्बाला कोर्ट के पिछले 5 से 7 साल में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे कवर करवा दिए गए हैं। जो भी अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे अभी लुधियाना कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ है 2 दिन पहले, वो भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करवा दिए जाएंगे आपके। साथ में आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ मिल रही है जो कम्प्लीटली अम्बाला कोर्ट के ऊपर ही रहेगी। पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली, स्पेसिफिक इस एग्ज़ाम को देख के मैंने बनाया है। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलना बहुत मुश्किल है। रीज़न होता क्या है, आपको एक बुकलेट दी जाती है जिसमें सारे क्वेश्चंस होते हैं, एस्से लेटर होते हैं, सब कुछ होते हैं। आपको फिल करना होता है, एस्से लेटर लिखना होता है, टिक द करेक्ट वन करना होता है और कोर्ट आपसे वापसी वो बुक ले लेता है, पूरी बुकलेट। जो भी हमारे बच्चे होते हैं वो हमें सभी क्वेश्चन शेयर कर देते हैं, तो हमारे पास सारा डाटा रहता है, हम सारा रिकॉर्ड कर लेते हैं। अभी रिसेंटली देखिए, लुधियाना कोर्ट का रिजल्ट आया, क्वेश्चन आए उसके अंदर, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आए हमें सभी बच्चों ने बता दिए, तो हमने बहुत सारे रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है। तो आपको अलग से कुछ करने की नीड नहीं पड़ेगी। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, स्टडी प्लान क्या रहेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसको फॉलो कर लेना। एग्ज़ाम वाले दिन जैसे एग्ज़ाम से बाहर निकल के आओगे, ठीक है, आप सबसे पहले मुझे कॉल करने वाले हो कि सर एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया मेरा। क्या करना है, देखिए, 1 से लेके 4 अगस्त तक जनरल नॉलेज आपको फिनिश करनी पड़ेगी। काफ़ी बच्चे इसको 2-3 अगस्त को देखेंगे, तो उस हिसाब से वो शेड्यूल कर लेना, या फिर मैं आपको शेड्यूल करके बता दूंगा, अब आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। 1 से लेके 4 अगस्त तक आपको जनरल नॉलेज करनी है, 1, 2, 3, 4 को। 4 दिन बहुत हैं, बच्चे 2 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, फिर भी मैंने आपको 4 दिन दिए हैं। ये नहीं है कि लंबे लंबे नोट्स हैं, थ्योरी हैं 100-100 पेजों की, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। काफ़ी कम सेट डिज़ाइन किए गए हैं, 10 से 15 सेट हैं, हर एक सेट में 30-30 क्वेश्चन है, आराम से कवर कर लोगे। 5, 6, 7, 8, 5 से लेके 8 अगस्त तक इंग्लिश कंपोजिशन करने वाले हो। 10 ऐसे करवाए हैं, वही प्रैक्टिस करनी है। 10 लेटर करवाई, वही प्रैक्टिस करनी है। वोकैब वगैरह करवाई, सब कुछ करवाए, आपको वो करना होगा। 9 से 10 अगस्त तो आपको करंट अफेयर्स करनी होगी। कोई लंबी लंबी मैराथन देखने की नीड नहीं है, जो मैं करवा रहा हूँ, नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, उससे हो जाएगा सब कुछ कवर, ठीक है। 11 से 12 अगस्त को जीए बूस्टर बुक, जिसमें मैंने आपको बताया सभी कोर्ट के प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। देखिए, आपकी ऑलराउंड तैयारी करवा रहा हूँ, एग्ज़ाम को क्लियर किया है, स्ट्रैटेजी पता है, हज़ारों बच्चे ने फॉलो किया है और वो बच्चे लगे भी हैं, ठीक है। और 13 अगस्त को आप मॉक टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको 10 से 12-15 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। होप सो मेरी बात समझ गए होंगे। 14-15 आपका फ्री रहेगा। जो भी आपका पेंडिंग है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा या रिवीजन के लिए, वो आप इस डेज में कर सकते हैं। इस शेड्यूल को फॉलो कर लेना, अलग से कुछ भी करने की नीड आपको कहीं पे भी नहीं पड़ेगी, इस बात की श्योरिटी मैं लेता हूँ। कम कंटेंट पढ़ो, अच्छा पढ़ो, एग्ज़ाम में वही आएगा। ज़्यादा के पीछे मत भागो। किसी बच्चे को डाउट है, आप मेरे रिजल्ट चेक कर सकते हैं पोस्ट में, कम्युनिटी में, शॉर्ट्स के अंदर। ऐसा कोई भी कोर्ट नहीं है जहाँ मेरा बच्चा ना बैठा हो। तो सर ये तो आपने बता दिया। सर कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 5 स्टेप रहेंगे, इसे फॉलो कर लेना। स्कैन कोड रहेगा, ठीक है। अगर साथ में कुछ डाउट है, सर समझ में नहीं आया, ये हमारा इंक्वायरी नंबर रहेगा व्हाट्सएप पे, इस पर मैसेज ड्रॉप कर देना, 9991503559। आई रिपीट अगेन, 9991503559। इस पर मैसेज ड्रॉप कर देना, आपके सारे डाउट रिजॉल्व हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। सर कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, सर कोई क्वेरीज हैं, आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे आप मुझे कमेंट कर देना, ऑटोमेटिकली आपका रिस्पॉन्स दिया जाएगा, ठीक है।
दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।